टारगेट किया जा रहा था। और मारा मारी तो हुई नहीं, सिर्फ एक दूसरे की कॉलर पकड़ी गई थी। कैसा था एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस जर्नी? दूसरा शो भी मैंने मराठी बिग बॉस किया था, वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये शो तो बहुत डिफरेंट है, मैंने आज तक ऐसा शो देखा नहीं है भाई। अगर कोई मेरा बड़ा भाई है तो पवन सिंह। पवन भैया ने एक बात बोली थी कि मैं आज तक किसी का फ़ैन नहीं हुआ यार अरबाज, मैं तेरा फ़ैन हो गया यार। मैंने आज तक बड़े भाई का दर्जा किसी को दिया नहीं है। अगर 6 फुट का लड़का है तो वो रोएगा नहीं। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विधि सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका एंड टुडे वी हैव अ रियली स्पेशल गेस्ट विद अस। यस, राइज एंड फॉल के थर्ड रनर अप अरबाज पटेल। सो यस सर, थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इतने सारे रियलिटी शो किए हैं, इस वाले का कैसा था एक्सपीरियंस? बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम राइज एंड फॉल और कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऊपर नीचे हुई है, उतार चढ़ाव देखे गए हैं। कैसा था एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस जर्नी? सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा शो हुए नहीं है। एक शो था जहाँ पे मैं सिर्फ सीख रहा था, देख रहा था चीज़ें कि क्या होती है, जो मैंने पहला शो किया था। दूसरा शो भी मैंने मराठी बिग बॉस किया था, वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये शो तो बहुत डिफरेंट है, मैंने आज तक ऐसा शो देखा नहीं है। और ये पहला सीज़न था और ये बहुत ही अलग सीज़न है। बहुत इसमें अलग गेम प्लान्स है, स्ट्रैटेजीज़ है, अपने आप को बचाना है। और यहाँ पे वोटिंग के बेसिस पे बहुत कम चीज़ें हैं। इंटरनल वोटिंग्स है, इंटरनल वोटिंग्स में आपको कोई भी कभी भी उड़ा सकता है, घर पे भेज सकता है, या फॉल करवा सकता है, राइज करवा सकता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये। और मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ है, बट लोगों को नहीं लग रहा है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट हुआ है। लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है ये 42 डेज़ में, बिकॉज अपने आप को बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है इस शो में। वेल, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि स्टार्टिंग में व्हेन यू गॉन इन दैट शो और फिर बाहर आने के बाद आपका नज़रिया उस शो को लेकर और वहाँ के लोगों को लेकर कैसा मतलब चेंज हुआ? यार मैं शो में था तभी मेरा नज़रिया वो लोगों को लेकर पहले ही चेंज हो चुका था। बिकॉज सिर्फ एक लड़का है अरबाज जिसको फॉल कराने के लिए सब लोग लगे पड़े थे, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो रूलर्स हो। तो वहीं पे मैंने चीज़ें देख ली थी लोगों की कि कौन कितना कैसा है। सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं लोगों के। और जितना लोगों ने अब तक के वो जो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को टीवी पर दिखाया है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाते थे जितना हम देखते थे। बट 24 घंटे अब मैंने उनको देखा है। आपने भी सिर्फ एक एक घंटा देखा होगा, और एक एक घंटे में भी कहीं ना कहीं अगर वो दिखे होंगे, अगर कुछ किया होगा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं 5-10 मिनट दिखे होंगे। बट मैंने इनकी चीज़ें रियलिटी साथ में रहकर देखी है। और सबको जाना हूँ मैंने। अगर मैं चीज़ें करूँ तो मैं उनकी काम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट एज अ पर्सन उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाना छोड़कर कुछ चीज़ों को बढ़ावा दिया और चीज़ें की है, तो ठीक है, वो गेम का पार्ट है। बाकी सब अच्छे, किसी को लेकर ऐसा दिल में हेट नहीं है मेरे। और अच्छा था उन लोगों के साथ खेल कर, मुझे मज़ा आया। शायद मैंने उन सभी के साथ खेल लिया तो वो मुझे अच्छा लगा। बट देखते हैं अभी आगे और क्या होता है। वेल, मेरा आपसे ये भी जानना है कि हमने कई बार आपको देखा कि आप उस शो में इमोशनल होते हुए नज़र आए हैं। गेम आपने जिस तरीके से काफ़ी उम्दा तरीके से आपने गेम खेला, अपना 100% आपने दिया। इमोशनल मोमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कुछ उन लोगों से भी मतलब आपके लिए उठे सवाल और फिर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए जो कि आपने सोचा भी ना होगा। मतलब कहते हैं ना कि लड़की को शारदा यस। यही होता है कि जब मेरी जो भी चीज़ें हुई थी शो में, यार कोई भी इंसान हो, अगर एक शो में अगर 16 लोग हैं और पूरे 15 उसके खिलाफ है, जो उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके लिए गलत बोल रहे हैं, उसको विलन बोल रहे हैं, उसके लिए बुरी बातें कर रहे हैं, तो इंसान टूट जाता है। लेकिन तब भी मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने आप को लेकर मैं खड़ा रहा। हम बाहर भी होते हैं, अगर हमको मम्मी पापा भी अगर कुछ बोल दे तो ऐसा लगता है साला अपने मेरे मॉम डैड ने मुझे इतना बुरा क्यों बोल दिया। तो मैं गेम खेल रहा था अपने तरीके से, मैं गेम खेलता हूँ। और मैं बहुत अपने आप को मैंने छोटी जगह से उठाया है। एक मिडिल क्लास फैमिली से अपने आप को, कोई गॉड फादर नहीं, कोई चीज़ें नहीं, वहाँ से उठाकर मैंने अपने आप को बनाया यहाँ पर। और जब मुझे कोई ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा है, जिसने काम किया इंडस्ट्री में, अपना नाम किया है, मेरे एज से भी बहुत बड़े हैं, मैं उनके बेटे जैसा हूँ, तो वो अगर मुझे ऐसा बोले कि तुझे तकब्बुर है, घमंड है, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना लग जाती है कि यार साला हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और अभी हम ये एज में, क्योंकि हमको तरक्की करना है, तो आप मुझे सिखाओ
कि अरबाज कुछ चीज़ें होती है जो मैं भी आपकी एज में ऐसा ही था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने चीज़ें सीखी, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, चीज़ें की, और मैंने कभी किसी को घमंड तकब्बुर दिखाया नहीं। मैं तो एक गेम खेल रहा हूँ, एज अ रूलर मेरे को एक चीज़ दी गई है, मैं उसको निभा रहा हूँ। आपने देखे होंगे, अब हम ऐसा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम इससे पहले हमने भी इंटरव्यूज़ किए, मेरा नेचर कैसा है, मैं कितनी रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें है, मेरे को कभी उस चीज़ से ये नहीं कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ कहाँ उठ रहा हूँ, वो चीज़ का मुझे है ही नहीं। घमंड तकब्बुर उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत लाइक मैं हूँ तो कोई नहीं, लाइक मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, वो सब चीज़ें हो जाती है। बट मेरा वैसा था नहीं, लेकिन उनके मुँह से जब वो चीज़ें सुना और कहीं ना कहीं वो मुझे चीज़ें हर्ट कर जाती है, बिकॉज मैं वैसा हूँ नहीं, मुझे सुनने मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो इमोशनली मैं टूट चुका था वहाँ पे, और मैं बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहा था वहाँ पे, और लोग मुझे बहुत कुछ बोलने लग गए थे। तो क्या एक मैं भी इंसान ही हूँ, अगर 6 फुट का लड़का है तो वो रोएगा नहीं, या फिर उसको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो तकलीफ़ हर किसी को होती है, और मैं अंदर से बहुत इमोशनल हूँ तो वो निकल जाता है मेरा। वेल मेरा आपसे ये भी जानना था कि आरुष भोला के साथ में कहीं ना कहीं एक स्मॉल फाइट आपकी देखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ज़्यादा ऐसा लगा कि टारगेट किया जा रहा था, इस वजह से, क्योंकि हाइट की कुछ वजह से, या फिर वैसे आप कैसे देखते हैं इसे? यार क्या हुआ पता, मैं नीचे गया, सारी चीज़ें हुई, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, धक्का बुक्की हुई है, उसमें पहले सबसे पहले कॉलर उसी ने मेरी पकड़ी है, उसके बाद मैंने उसकी पकड़ी है, और मारा मारी तो हुई नहीं, सिर्फ एक दूसरे की कॉलर पकड़ी गई थी। और वहाँ पे जो चीज़ें मैंने जब देखा कि लोगों ने बोला कि तेरी गलती है, तो मैंने एक्सेप्ट भी किया है, हर किसी ने देखा है, मैंने सॉरी भी बोला है उसके लिए। लेकिन जब मैं बाहर आया, जब मैंने देखा एपिसोड, या मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, जितनी भी रील कटी है ये यही कटी है कि उसने मुझे मारा है, तो फिर उसने मुझे मारा है तो फिर लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं। मैंने ये सोचा कि यार अगर उसने मुझे मारा है तो मेरे को क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, फिर आपने उसने मुझे मारा तो उसको बड़ा बना दो या चीज़ें कर दो, अप्रिशिएट करो। और मैं देख रहा हूँ कि लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर मैं मारूँ नहीं मारूँ, अगर मुझे कोई मार दे तो भी वो फेमस हो जाएगा, या मैं किसी को मार दूँ तो भी वो चीज़ें हो जाएगी कि अरे यार छोटा बच्चे को मार दिया। भाई छोटा बच्चा नहीं, वो भी 26 साल का, मैं भी 26 साल का, ऊपर वाले ने हमारी पर्सनालिटी ऐसी बनाई है, मुझे ऐसा बनाया है, तो उसमें मेरी तकलीफ़ नहीं है। तो वो चीज़ें हुई, और चीज़ें ऐसे ही होने वाली, अगेंस्ट ही जाने वाली। अगर मैं नॉर्मल भी बात करूँ और मैं चिल्ला के भी बात करूँ तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो धमकी दे रहा है, तो अभी हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वेल हमने ये चीज़ देखी, जो पावर स्टार पवन सिंह है उनका आपके साथ में काफ़ी एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया शुरुआती से ही। इनफैक्ट जब वो शो से बाहर निकल गए, फिनाले में भी जब वो आए थे तो वो आपके लिए सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने वो चीज़ बोली भी। तो आप क्या कहना चाहोगे, और अगर पवन सिंह रहते तो आपको क्या लगता है शो का माहौल वो कैसा होता? पवन भैया जब थे तो उनका और मेरा एक ऐसा हो गया कि मैंने ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं यार मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अरबाज मैं भी जवानी में ऐसे ही था भाई, मेरे को भी इतना ही चीज़ें थी, मैं यहाँ तक लेवल तक आने तक सहन करता था, यहाँ से आगे चला गया तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता था। और मैं भी ऐसा ही हूँ, लाइक तू जितना मस्ती करता है, मस्तीखोर है, तू लोगों को अपने डिसीजन सुनाता है, चीज़ें करता है, अपना काम करता है, तो मैं भी ऐसा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार भी दिया। उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी अंदर मुझे कि यार एक चैलेंज हम परफॉर्म कर रहे थे, मैंने उनको बताया था पवन भैया ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो बोले अरे सब मस्त। पवन भैया ने एक बात बोली थी कि मैं आज तक किसी का फ़ैन नहीं हुआ यार अरबाज, मैं तेरा फ़ैन हो गया यार, तू कैसा लड़का है, लाइक कितना दिमाग लगाता है, कितनी चीज़ें लगाता है, वो चीज़ बाहर दिखी नहीं, लेकिन पवन भैया ने बोला था। और मैंने उनको बोला था कि मैंने आज तक बड़े भाई का दर्जा किसी को दिया नहीं है, और रियल में मैंने वो चीज़ मैंने वही ठान ली थी कि भाई अगर कोई मेरा बड़ा भाई है तो पवन सिंह। तो वो भैया का और मेरा एक अलग ही कॉर्नर था, सॉफ्ट कॉर्नर। हम बातें करते थे, हम मस्ती करते थे, हम फ्यूचर को लेके बातें करते थे, और उनकी जर्नी को लेकर हम बातें करते थे, तो उनको अच्छा लगता था। उनकी तरफ से एक बोल्ड स्टेटमेंट आया था कि अगर मैं 30 सेकंड भी शो में रुक जाता हूँ तो टीआरपी हाई हो जाती है। इस पर ये सच में, ये मैं मानता हूँ, अगर वो कुछ नहीं भी बोले, अगर वो बैठे भी या हंसे भी तो टीआरपी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी हंसी देखने के लिए। लेकिन
उनकी जो बातें होती है ना वो इतनी डीप होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। जब मैंने बाहर आकर भी देखा, तो पवन भैया को मैं इतना फॉलो नहीं करता था, लेकिन जब मैं बाहर आकर भी पवन भैया की लाइफ देखी तो उनको भी लोग ऐसे ही करते हैं। अगर वो रिस्पेक्टफुली किसी की इज्जत भी करते हुए कोई लड़की का, मैंने वो एक सीन देखा कि कुछ तो था वो हटा रहे थे, बट उसको बवाल बना दिया कि अरे यार ये तो ऐसे है वैसे है, तो उनको लोग हेट करते ही है। आज जैसे उनको कर रहे लोग, मुझे भी वैसे ही कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो हमारी नीयत साफ़ है और हमारी चीज़ें साफ़ है तो कुछ नहीं होने वाली, और वो इंसान का दिल बहुत साफ़ है। उनके साथ बैठोगे ना आप तो बोलोगे अरे भाई ये आदमी बहुत अलग है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखी है कि ज़िंदगी में खुश रहो। और उन्होंने मुझे बोला अरबाज़ मुझे भी लोग बहुत हेट करते हैं, लेकिन मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ, और मेरे फैंस जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद करने वाले हैं, उनकी दुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी वही है, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं उनकी भी मेरे साथ दुआ है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जितने भी मेरे फैंस हैं या फ़ैन पेजेस है, मैं बहुत प्यार करता हूँ वो लोग से, बिकॉज वो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो सेम चीज़ें हमारी भी, दोनों की भी, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते तो कनेक्ट कर पाए हम शो में भी। मेरे जहन में एक चीज़ आई कि आपके शो में धनश्री थी और साथ ही आकृति नेगी थी। अगर इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं धनश्री ने आपका शो में साथ दिया, लेकिन असलियत में आपको ऐसा लगता है कि आकृति की तरफ से ज़्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए, आपके लिए हमेशा वो चीज़ें वो स्टैंड लेते हुए नजर आई हैं आकृति। तो आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज फिनाले का भी जब फर्स्ट टिकट आया, आप जब फर्स्ट कंटेस्टेंट बने कि आप फिनाले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आकृति के साथ में आपका टास्क हुआ था जहाँ पर आप जीते एंड शी वॉज इमोशनल। तो आप क्या देखो, अगर मैं शोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आकृति ने और मैंने गेम खेले नहीं। मैंने आकृति को काफ़ी मौके भी दिए, और मैंने उसको, मेरे हाथ में जब जब पावर आई तो मैंने सोचा कि मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर आऊँ, लेकिन उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने उस चीज़ को ये नहीं किया, उसने बोला मैं अकेला खेलूँगी, और वो उसका एक अलग गेम खेल रही थी, मैं एक अपना गेम अलग खेल रहा था। और रही बात, मैंने ये भी सुना बाहर आने के बाद, मैंने ये देखा कि आकृति इमोशनल तो हुई, मेरे साथ चैलेंज परफॉर्म भी की, लेकिन आकृति ने एक बात बोली कि अरे उसका तो बनता था, क्योंकि मैंने उसको जिताया है, मुझे ऊपर लाना। बट वो नहीं भी अगर बोलती ना ये सब चीज़ें, तब भी मैं उसको ऊपर लाता, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी। और चैलेंज परफॉर्म करने के लिए उस दिन मैंने ही उसको चूज़ किया था। मैं भी तो गेम खेलने आया हूँ, मैं भी तो गेम खेला था, और मैंने इसलिए किया था क्योंकि निक्की ने आके बोला था कि मुझे उसका गेम अच्छा लगता, उसको अप्रिशिएट किया था और उसका घर वाले से कोई आए थे आकृति की, तो उसने बोला था कि मुझे अब राइज करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। शायद अगर मैं उस दिन नहीं चूज़ करता तो वो प्रूफ करने का मौका भी उसको नहीं मिलता, अगर ऐसी बातें हैं तो, है ना। हाय आई एम अरबाज पटेल। ठीक है। धनश्री को लेकर क्या आपका है पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा देखा गया कि जो धनश्री हैं वो आप पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थी हर चीज़ को लेकर, मतलब गेम वाइज भी, टास्क वाइज भी और ऐसे भी। तो आप धनश्री यार देखो, उसने गेम खेला है, ये मुझे बाहर आने के बाद पता चला है। मैंने देखी कुछ चीज़ें ऐसी ना कि वो मेरे साथ भी थे, और मेरे साथ साथ और भी लोगों के साथ वो थे, जैसे नयनदीप के साथ भी थे, पवन भैया के साथ भी थे, वो अर्जुन के साथ भी थे, आदित्य के साथ भी थे, मेरे साथ भी थे। बट मैं बाहर आकर देख रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ इतना बहुत कम जगह पे मेरा स्टैंड लिया है कि उन्होंने बोला है कि नहीं, वो उसका सिर्फ गुस्सा है और बाकी सब चीज़ें ऐसी नहीं है, वो तो अच्छा है एंड ऑल। वो तो सब हर कोई इंसान वो करेगा भी। बट मैंने एक स्टेटमेंट देखी, मेकअप रूम में वो थे नयनदीप के साथ, और उन्होंने वहाँ पे बोला कि पवन भैया यहाँ पे सिर्फ आप है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, बाकी किसी पे नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला फिर यार, इतने दिन से आप मेरे साथ थे, तो मेरे मुंह पे तो आप बोलते थे कि मैं सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, बाकी किसी भी नहीं कर सकती हूँ। फिर सेम चीज़ अर्जुन के पास भी यही हुई, तो कहीं ना कहीं लगा कि ये तो गेम खेल रहे थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग की है, लेकिन मैंने भी चलाया है अपने तरीके से। आपका निक्की के साथ में काफ़ी क्यूट मोमेंट देखने को मिला है, क्योंकि वो जैसे आए आपने उनको इमोशनली हग किया और फिर उनका नोक झोंक आपका दिखा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही थी उनके अंदर। तो फिर वो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आने के बाद आपको उन्होंने शो को लेकर और लोगों को लेकर एक रियलिटी चेक दिया था, तो कैसे यार उसको देखा मैंने तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि आप जब शो में नहीं देखते हो ना कितने दिन तक किसी को, तो हमारी आंखें तरस जाती है किसी अपने को देखने के लिए, और अगर आपका प्यार आ रहा है तो फिर तो वो चीज़ें अलग ही हो जाती हैं। तो मैं उसको देखकर बहुत खुश हो गया था, और मैं बहुत ये हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं जब आई है तो वो मुझे इतना स्ट्रांग बना के जाएगी कि मैं और आगे सर्वाइव कर पाऊँ।
और अगर गर्लफ्रेंड में पॉजिटिवनेस नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं है प्यार में। ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। और लोग बोलते हैं कि यार बंदा इतना एग्रेसिव है, किसी की सुनता नहीं है और किसी के आगे अपने आप को ऐसे हटाता नहीं है, कभी भी फ्रंट फुट पे खेलता है, डरता नहीं है, बेझिझक किसी को भी कुछ भी बोल देता है। फिर कट टू ऐसे लगता है ना कि यार वो इतनी छोटी सी लड़की है, उसके सामने बंदा बैठता है, हाँ जी ठीक है ये, तो वो मेरा प्यार है, रिस्पेक्ट है, और वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर वो चीज़ होना चाहिए। और अपनी बंदी हो या कोई भी लड़की हो, आप उसको ऊपर ही रखो। क्योंकि आपने देखा होगा, संगीता ने भी जब मुझे पकड़ा था आके शो में, जब झगड़ा हुआ था, मैं चाहता तो यार, मैंने जब पहले सबको वॉल से चिपका दिया था, सबको ही कर दिया था, मैं चाहता तो संगीता को भी मैं खींच के लेके जा सकता था, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं खड़ा हो गया हूँ, मैंने हाथ उठाया, मैं बोला ओके ठीक है छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है चीज़ों की भी, और उसी ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है कि लड़कियाँ बहुत नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, तो नहीं करना चाहिए सब चीज़ें। और जब हम दोनों बैठते हैं, वो कहीं भी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो हम दोनों की ऐसी ही चीज़ होती है, एक तो मुझे चिल्लाएगी, मैं उसको चिल्लाऊंगा, फिर हमारी नोक झोंक होती रहती है, और उसमें भी प्यार होता है हमारा, तो वो इम्पोर्टेंट है। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि टॉप 5 में जो कंटेस्टेंट्स थे, आप इंक्लूडिंग यू, ऐसा कोई लगा कि जो डिज़र्व नहीं करता फिर भी वो है इस शो में टॉप 5 तक आना? टॉप 5 तक आना, अगर मैं राइज एंड फॉल की बात करूँ ना, तो ये गेम बहुत अलग है, इसमें आपको जर्नी बनानी है। तो अगर किसी की जर्नी नहीं बनी है, किसी ने राइज करके ऊपर रहा नहीं है, तो वो आरुष है। आरुष को काफ़ी मौके भी मिले थे, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, उसको प्यार वर्कर्स का भी मिला, रूलर्स का भी मिला, और बाहर ऑडियंस का भी मिला। अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ बाहर आकर देख के कि बंदे को प्यार तो चलो दुनिया का तो मिला है, सारी चीज़ें तो हुई है, लेकिन जर्नी कहाँ है? जर्नी चाहिए, इंपॉर्टेंट है जर्नी। एक शो अगर राइज एंड फॉल उसका नाम है, मतलब राइज भी आपको करना है, फॉल भी करना है, तो फॉल की भी जर्नी चाहिए और राइज की भी जर्नी चाहिए। और आप एज अ रूलर कितने अच्छे हो, आप एज अ वर्कर कितने अच्छे हो, वो भी दुनिया को दिखाना है। आप एज अ रूलर कितने बुरे हो, आप एज अ रूलर वर्कर कितने बुरे हो, वो भी दुनिया को दिखाना है। तो मैं एक जर्नी बना रहा था अपनी वहाँ पे, जो मेरी जर्नी बनी है, काफ़ी खूबसूरत जर्नी बनी है। अगर कोई पहले दिन से एंड तक अगर शो फॉलो कर रहा होगा, तो लोगों को मेरी जर्नी दिखेगी, मेरा एग्रेशन, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरी दोस्ती, मेरे डिसीजंस, मेरे चैलेंज परफॉर्म करना, या मेरा दिमाग लगाना, या मैं किसी के लिए खड़ा हूँ, वो चीज़ें, या जो कोई अकेला इंसान है उसके पास आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो चीज़ें, आप अकेले हो गए, वो सारी चीज़ें, मेरी जर्नी पूरी दिखेगी, किसी और की ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी आपको। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, मैंने अर्जुन सर का कहीं ना कहीं एक मैसेज देखा था जहाँ पर वो विनर बनने के बाद आरुष और आपको थैंक यू कह रहे थे। आप विनर के तौर पे क्या लगता है, आप डिजर्व, मतलब फील करते हैं कि अर्जुन सर होने चाहिए थे, या फिर उस जगह पे आपका भी नाम आ सकता? देखो वहाँ पे जिस तरीके का फॉर्मेट बन गया था, हमको लगा था कि वोटिंग भी काउंट होगी और आपका गेम भी काउंट होगा, तब विनर निकलेगा, लेकिन वो इंटरनल वोटिंग हो गई। अब आपको पता है आरुष का मेरा झगड़ा है, तो आरुष मुझे वोट नहीं करेगा, मैं आरुष को वोट नहीं करूँगा। अब अर्जुन भी मुझे वोट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं अर्जुन की मेरी तो लड़ाई हो ही रही थी, और अर्जुन को कहीं ना कहीं था कि मेरे से बेटर गेम अगर किसी का है तो अरबाज का है, तो अर्जुन भी मुझे वोट नहीं करेगा। तो माहौल ही ऐसा बना कि मैं कहीं से भी विनर बन ही नहीं सकता था, और मेरा ही वोट था ऐसा कि मैं किसी को विनर बना सकता था। अगर मैं आरुष को वोट कर दूँ तो आरुष विनर, मैं अर्जुन को वोट कर दूँ तो अर्जुन विनर, क्योंकि मुझे एक भी वोट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर मेरे बाद किसी ने खेला है, कोई डिज़र्व करता है खेलने के मामले में, या जो भी दिखाया एक बाहर, तो अर्जुन है, तो चलो मैं अर्जुन को वोट दे देता हूँ। अगर मैं वहाँ आरुष को वोट देता तो अर्जुन ने आरुष को दिया था, 2 हो जाते, वो जीत जाता, तो था मेरे हाथ में। बट चलो, किस्मत वहाँ पे अपने के साथ नहीं दी, तो क्या कर सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इट वॉज़ अ रियली प्लेजेंट कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू।